अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया फौज। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में मुश्तरका तौर पर बोस बजट सेमिनार जारी है। सेमिनार में माहिरीन टैक्स निजाम में दरकार इस्लाहात पर रोशनी डाल रहे हैं। सेमिनार में डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन पर अलहदा सेशंस तरतीब दिए गए हैं। चेयरमैन FBR समेत मारूफ माहिरीन टैक्स उमूर मुल्की टैक्स सिस्टम की बेहतरी पर तजावीज भी पेश करेंगे। तकरीब के मेहमान खुसूसी वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल हैं। वाज़ेह रहे कि आज न्यूज और बिजनेस रिकॉर्डर कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में बैक वक्त जारी इस सेमिनार के मीडिया पार्टनर हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में मुश्तरका तौर पर पोस्ट बजट सेमिनार जारी है। आपको बताएं, सेमिनार में माहिरीन टैक्स निजाम में दरकार इस्लाहात पर रोशनी डाल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आइंदा माली साल का 1332 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 16 और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज दी गई है। सेहत कार्ड के तहत इब्तदाई तौर पर सरकारी मुलाजमीन के लिए OPD सहूलियात को भी शामिल किया गया है। सूबाई असेंबली का बजट वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने पेश किया। दूसरी जानिब पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास कुछ देर में शुरू हो रहा है। पंजाब असेंबली के अतराफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। अमन अमान बरकरार रखने के लिए एंटी राइट फोर्स और खवातीन एहलकार समेत 500 एहलकार तैनात किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक असेंबली में सिर्फ अराकीन को जाने की इजाजत होगी। असेंबली में दाखिले से कबल तमाम अफराद की तलाश होगी। इजलास में हर सूरत अमन अमान बरकरार रखा जाएगा। माल रोड, फैसल चौक से बैरियर्स लगा दिए गए हैं और पुलिस के मुताबिक कॉपर रोड पर असेंबली मेन गेट से सामने भी बैरियर्स लगा दिए गए हैं। पंजाब के अवाम ने बजट से उम्मीदें तो लगा ली, मगर कहते हैं कि हर बार की तरह ना बजट भी हंगामे की नजर ही हो जाएगा। कुछ के नजदीक बजट सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा है। माली साल 2022-23 के लिए 3226 अरब रुपए हजम का बजट आज पंजाब असेंबली में पेश किया जा रहा है। हमेशा की तरह कुछ शहरियों ने बजट से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता की हैं, तो बास के लिए ये सिर्फ गोरख धंधा है। उम्मीदें यही हैं कि कोई ना कोई इस मुल्क की आवाम की खातिर, उनके रिलीफ की खातिर जरूर सोचा जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद रखनी चाहिए। आगे उनकी मर्जी, हमारा ध्यान करते हैं नहीं करते। सबसे बड़ी टेंशन इस वक्त गरीब आवाम के लिए है। गरीब आवाम जो 25-30 हजार रुपया कमाई कर रही है, वो इस वक्त भूखा है, वो ज़कात के मुस्तहिक है इस वक्त। गुज़िश्ता 2 माह से पंजाब असेंबली में जारी हंगामा राई से भी शहरी बदजन दिखाई देते हैं। कहते हैं इस बार भी शोर शराबा ही होगा, अवामी मसाइल का हल सियासतदानों की तरजीह नहीं। इन्होंने बजट इस तरीके का पेश करना कि हंगामा होगा, क्योंकि ये गरीब का खून चूसने के लिए आए हैं। आज बजट पेश तो होगा, मगर बजट पास होने में जो है ना, वो थोड़ा सा फिर आगे वो कह रहा था कि कोई मामला होगा। इजलास इस दफा तो लग रहा है इजलास तो होगा, लेकिन बजट के पास होने पे शायद सवालिया निशान कहे जा सकते हैं। बजट इजलास के हवाले से गुज़िश्ता रोज हुकूमत और अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टियों ने हिकमत अमली तय कर ली है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वफाकी बजट को सरप्राइज करार दे दिया। सदर इरफान इकबाल शेख का कहना है कि बजट तफसीलात ने ताजरों को कई सरप्राइज दिए हैं। मिनी बजट आते रहेंगे, बिजली गैस की कीमतें बढ़ने से महंगाई का तूफान आएगा। कराची में FPCCI हुकाम की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर इरफान इकबाल शेख ने कहा कि हुकूमत ने छोटे ताजिरों के हवाले से फिक्स टैक्स के हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया, तहम बजट तफसीलात ने सरप्राइज कर दिया। ना हमने मुस्तरद किया है, ना हमने, मैं तो सब ये बताना चाहता हूँ कि सारी चीजें ठीक नहीं है। चीजें अच्छी उन्होंने बिल्कुल पेश किया, लेकिन जो सारी चीजें वो ठीक नहीं है। वो जो चीजें जिसमें हमें खराबी नजर आई, मैं आपको बता दी है। नायब सदर FPCCI सुलेमान चावला ने कहा कि बिजली और गैस की कीमतें बढ़ने से पैदावारी लागत बढ़ जाएगी, कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। मिफ्ता इस्माइल की तकरीर इतनी बड़ी नहीं थी, मगर वाकईतन वो इतनी बड़ी नहीं थी। जब ये पेपर आया 250 पेज के जो पेपर आए, वो तो उनकी 36 पेज की थी। बाकी जो उसकी क्लैरिफिकेशन, सारे SROs आए हैं, सारी क्लैरिफिकेशन आई है, वो 250 पेज की आई है। FPCCI ने इनामली कमेटी में तमाम स्टेक होल्डर्स की शमूलियत का मुतालबा कर दिया।
दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान देखा गया। सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की फरोख्त के बाइस 100 इंडेक्स में 1034 पॉइंट्स की कमी हुई। 41,000 की हद भी बहाल न रह सकी। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 40,879 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत आज ₹1.50 इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर का लेन देन ₹203.85 की बुलंद सतह पर बंद हुआ। जुमे को इंटरबैंक में डॉलर की कीमत ₹202.35 रिकॉर्ड की गई थी। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमतें फरोख्त ₹1 इजाफे से ₹204 हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयों पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत जाबराना हथकंडों से मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहा है। इन इक़दामात का मकसद मुसलमानों को सियासी, माशी और सकाफती लिहाज से दीवार से लगाना है। अब भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने आया हो चुका है। भारतीय रहनुमाओं के तौहीन आमेज बयान पर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने सेक्रेटरी जनरल OIC से टेलीफोनिक राब्ता किया। उन्होंने सेक्रेटरी जनरल OIC को भारत में इस्लामोफोबिया और मुसलमानों पर बढ़ते भारतीय मसालिम पर पाकिस्तान की तशवीश से भी आगाह किया। ट्वीट में बिलावल भुट्टो ने बताया कि दोनों रहनुमाओं ने भारतीय इंतहा पसंद रहनुमाओं के तौहीन आमेज बयान और पुरअमन मुस्लिम मुजाहिरीन पर भारतीय तशद्दुद की शदीद मजम्मत की है। बिलावल भुट्टो ने आलमी बिरादरी से भी भारतीय मसालिम का नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। महकमा सेहत बलूचिस्तान का ग्रेड 9 का मुलाजिम भी करोड़ों रुपए असासों का मालिक निकला। नैब ने मुल्जिम मेडिकल टेक्नीशियन के खिलाफ अपने बीवी और बिजनेस पार्टनर के नाम पर कोयटा, लाहौर और साहिवाल में कमर्शियल प्लाजों, घर और ज़रई अराजी का सुराग लगा लिया। रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर मुल्जिम को करप्शन के एक अलग केस में जुडिशल रिमांड पर है। कराची में एंटी इंक्रोचमेंट लैंड डिपार्टमेंट में मोहम्मद अली नामी क्लर्क को फायरिंग करके कत्ल करने वाला दूसरा मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया। SSP शब्बीर सेठार के मुताबिक मुल्जिम इब्राहिम उर्फ टोपी KMC में सब इंस्पेक्टर है। इससे कबल गुज़श्ता रोज सिंध रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके मोहम्मद अली के कत्ल में मुलव्विस एक मुल्जिम शाकिर को गिरफ्तार किया था। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिम शाकिर का ताल्लुक MQM लंदन से है, जिसने दौरान तफ्तीश 8 से ज़ायद टारगेट किलिंग की वारदातों का इंकशाफ भी किया है।